हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉलेज बास्केट के एमसीक्यू देखे थे, तो वहाँ से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर हमें एक वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एक ग्राफ दिखाया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो द मोशन इज़ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, सी दिस, यहाँ पर वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मोशन यूनिफॉर्म तो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसके बाद द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। नाउ एक्सेलरेशन होता क्या है, तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। बट यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है, वो इस लाइन के लिए अलग है एंड इस लाइन के लिए स्लोप का वैल्यू कुछ अलग होगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो होगा वो दोनों के लिए अलग अलग होगा, A1 और A2। ठीक है, ये लाइन ज़्यादा स्टीप है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज़ डिफरेंट। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर उसने पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज की है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वेलोसिटी कैसी है, सारे टाइम के लिए कैसे, पॉजिटिव। एंड लास्ट है द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 0 to 4 सेकंड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस पीरियड। मतलब कि 0 से लेकर 4 सेकंड तक अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितने पार्ट का, तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है रेड कलर का, उतने पार्ट का एरिया हमें फाइंड करना होगा। वो एरिया हमें क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो जो ऑप्शन 4 है वो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। 3 इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, चेंज हो रहा है ऐसे। अगर डायरेक्शन चेंज होता तो वेलोसिटी कैसी आती, नेगेटिव। एंड नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो ग्राफ के नीचे की साइड बताई जाती। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर कहीं पे आती नेगेटिव वेलोसिटी, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t, ठीक है, विथ वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट। तो सबसे पहले कोई एक पर्सन है जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है v वेलोसिटी से। तो सबसे पहले हमने v वेलोसिटी ले ली, ठीक है, और t टाइम के लिए पर्सन चला है। देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम t, टाइम सेम है, विथ वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ। तो अब वो नॉर्थ में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चला। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। चलो, तो पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और वो यहाँ तक पहुँचा। पहले वो ईस्ट में गया, फिर वो नॉर्थ में गया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ग्रीन कलर वाला लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर से जो लाइन दिखाया है वो होगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन हमें क्या बोला है कि v वेलोसिटी से कितने टाइम तक चलता है, t टाइम तक। अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो, वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब d इंटू टाइम t। देयरफॉर अगर मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये क्या मिल सकता है, डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम। नाउ यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इतना जो पार्ट है उसको अगर मैं 1 बोलूँ, ठीक है, जो कि है d1, तो वो कितना है, v इंटू टी, v वेलोसिटी से t टाइम तक। ये जो पार्ट है उसमें भी हमें क्या बोला है कि वेलोसिटी v है और टाइम t है। ठीक है, वेलोसिटी v है और टाइम t है, तो ये दोनों ही होंगे vt इंटू वी। नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दूँ a, b एंड c, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। चलो, ab का वैल्यू कितना है बच्चों, v इंटू टी इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर v इंटू टी इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 2v इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पर है ac स्क्वायर। देयरफॉर ac इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वी टी स्क्वायर। चलो, अब 2 का रूट नहीं निकलेगा तो वो अंदर रह जाएगा और वी टी जो है वो बाहर आ जाएगा। वी टी बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट
2, v इंटू टी अंडर रूट 2। ये हमें क्या मिला है बच्चों? एवरेज, सॉरी, ये हमें मिला है डिस्प्लेसमेंट। हमें फाइंड क्या करना है? वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब ये हमें क्या मिला है? डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको टाइम से डिवाइड करना, इसका मतलब क्या हुआ कि चलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया था? डिस्प्लेसमेंट हमारा आया v इंटू टी अंडर रूट 2। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। इसको मतलब टाइम से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर इसको टाइम कितना लगा? तो पहले t टाइम में वो यहाँ से यहाँ गया, फिर t टाइम में वो यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना हुआ? 2t, ठीक है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ c से लेकर b तक जाने में t टाइम और b से लेकर a तक जाने में भी t टाइम, तो यहाँ पर टोटल टाइम लगा है 2t। तो इसको डिवाइड करना किससे? 2t से, ठीक है। अब t और t तो कैंसिल हो गए, बचा क्या? v इंटू अंडर रूट 2। अब नीचे जो 2 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2। यहाँ से रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर जो आएगा v अंडर रूट 2। ये क्या आएगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज, ठीक है। v एवरेज कितना आया? v अपॉन रूट 2। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर हमें मिल गया v अपॉन रूट 2, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves along a side AB, BC and CD of a square of side 25 cm with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. Its average velocity, क्या पूछा है हमें? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला है हमें? एक पार्टिकल है जो एक स्क्वायर के साइड्स में चलता है, AB, BC एंड AD, CD, सॉरी, 3 साइड्स में ये चल रहा है, ठीक है। पार्टिकल अलोंग AB, ठीक है, तो ये साइड है A, B, BC एंड CD, ठीक है। एक साइड का वैल्यू कितना है? 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, तीनों का वैल्यू कितना बोला गया हमें? 25 मीटर्स। नाउ स्पीड भी हमें दी है, हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी अगेन वी एवरेज, क्या फॉर्मूला होगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। चलो यहाँ पर अगर ए से स्टार्ट किया है और डी पे आकर वो रुक गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू डी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इस लाइन का वैल्यू कितना होगा? 25। कैसे पता चला हमें? तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स का वैल्यू कितना होता है? सेम, ठीक है। कितना वैल्यू हमें बाकी साइड्स का दिया है? 25, 25, 25, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा? 25। तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है 25। अब हमें टाइम नहीं दिया है, ठीक है, टाइम का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हमें दी है इसकी स्पीड। कितनी स्पीड से जा रहा है ये? 15, ठीक है, 15 की स्पीड से जा रहा है ये। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। चलो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ये? टोटल डिस्टेंस 25 + 25 + 25 मतलब 75। चलो टाइम फाइंड करना है t, स्पीड कितनी है इसकी? 15, ठीक है। कितनी स्पीड है? 15। तो इतने यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा इसको? t = 75 डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 5, ठीक है। तो t = कितना आएगा? 5 सेकेंड्स। तो अब हमें टाइम भी मिल गया है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5 और इसका आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कितना आंसर आया हमारा? 5 मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों कि द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर द ग्राफ। तो इतना हर एक पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट करना है शॉर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले सबको नाम दे देते हैं। तो अगर ये है ए, ठीक है, दूसरा शेप यहाँ पर है बी और ये है सी। चलो ए का एरिया कितना होगा? सबसे पहले अगर कैलकुलेट करें तो 1/2 बेस, बेस का वैल्यू कितना है? 3 × 2, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट है 2, मतलब कितना हुआ? 3। तो ए का आंसर कितना है? 3। ए का एरिया कितना आया? ये है 3। चलो अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करूँ, ठीक है, बी पार्ट की, तो इसका एरिया कितना आएगा? 1/2 बेस, बेस का वैल्यू कितना है? 3 से 4 हुआ, मतलब 1, और हाइट कितनी है इसकी? 0 से 2, ठीक है, ये है 2। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। और जो लास्ट पार्ट है उसका लेंथ कितना है? 4 to 5, मतलब 1, ठीक है। तो इसका लेंथ है 1, तो 1 इंटू हाइट कितना है इसका?
0 से 1 मतलब कि 1 कितना आया 1। चलो तीनों का वैल्यू मिल गया। अब हमें पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। चलो डिस्प्लेसमेंट के लिए तीनों को साइन के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो ऊपर का पॉजिटिव 3 + 1 -1, तो ये ऊपर का जो आएगा डिस्प्लेसमेंट होगा 3 मीटर, एंड डिस्टेंस के लिए सबको ऐड करना है 3 + 1 + 1, ये हुआ 5। तो जो आंसर आएगा वो होगा 3, और ये है डिस्टेंस 5। 3 × 5 आंसर करेक्ट है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन 3 × 5 डिस्प्लेसमेंट रेस टू डिस्टेंस। चलो, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकेंड and then moves with uniform velocity. Which of xt graph represents motion of the car? तो पहले क्या थी, कार रेस्ट में थी, कार पहले रेस्ट में थी। तो आपको ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सारे ही ग्राफ जो है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो है ओरिजिन से। अब आगे क्या बोला है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक्सेलरेट अगर हुई है, ठीक है, कार अगर एक्सेलरेट हुई है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, यूनिफॉर्मली बोला है, ठीक है। तो मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कौन से ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी हर जगह पर इंक्रीज हो रही है फॉर 4 सेकंड एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार पहले रेस्ट में थी, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है उसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज होना मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड। तो पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, वो ग्राफ ऐसा होगा। हमें ये नहीं बोला है कि रेस्ट में, ठीक है, हमें बोला है वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कितनी, जो अटेन कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। तो एंड में हमें ऐसा ग्राफ देखना है जो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी दे। तो ऐसा जो ग्राफ है वो दो ग्राफ है, ये के और एक ये, ठीक है। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही आएगा। यहाँ पर पहले वेलोसिटी कम थी, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हुई। यहाँ पर क्यों नहीं आएगा ये, क्योंकि पहले वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका स्लोप पहले ज़्यादा है, फिर स्लोप जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें बोला है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड, तो वो पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोला गया है द फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पूछिए, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी है, ठीक है। सी t = 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 60 पे, और t = 10 पे जब जर्नी खत्म हुई तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया है, 40 मीटर्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछना है तो फाइनल पोजीशन, ठीक है, वो है 40 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है 60, तो 40 - 60 दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कितना आया -20, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा -20। नाउ डिस्प्लेसमेंट है -20 और इसके लिए टाइम कितना लगा है, 0 से लेकर 10 सेकंड, 10 सेकंड्स का टाइम लगा है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कि एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, जो कि है -20 डिवाइड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू -2, ठीक है, -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, -2 मीटर पर सेकंड। हमें यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी पूछिए और साइन नहीं बताया है, तो हम सीधा +2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 60 से 40 पे गया है तो हम उसका वेलोसिटी इतना ले सकते हैं, -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट। चलिए अब अगेन एक ग्राफ है, ठीक है। तो अ पर्सन वॉक्स अलोंग एन ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट एंड अ ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम शोन इन द फिगर, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कितना दिया है, यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाया गया है। हिज एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल टाइम इंटरवल, कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी उसकी। तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें अगेन इसका स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि जो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, x इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करा है, x इज इक्वल टू 0 पे, और जब उसने जर्नी ख़त्म की यहाँ पर तो t इज इक्वल टू 19 सेकंड हुआ, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का कैसा है, सेम। अगर दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कि 0, ठीक है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है, v एवरेज यहाँ पर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ऑप्शंस तो नहीं दिए गए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। आपके मॉड्यूल के अंदर ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है। अगेन ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। तो अगेन एरिया ही फाइंड करना है इसका, ठीक है, सेम मेथड है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करूँ तो कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। चलिए बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, और हाइट कितनी है, 40 से 20, ठीक है, मतलब कि 20, मतलब ये आया कितना 10, और 3 इंटू 10 मतलब कितना आया 30। तो इसका एरिया कितना है 30। चलो अब ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका लेंथ है 3 और हाइट कितनी है 20, 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20 मतलब कि 60, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 3 और हाइट है इसकी 20, मतलब कि 3 इंटू 20 हो गया 60। उसके बाद ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसकी अगर बात करें तो 1/2, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 और इसकी हाइट कितनी है 20, तो ये भी आ जाएगा 10, तो ये है 10। और ये जो ट्राइंगल बचा नीचे का उसका बेस है 1, ठीक है, तो 1/2 बेस का वैल्यू है 1 इंटू हाइट कितनी है इसकी 0 से लेकर 40 तक चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 40, तो ये 2 से 1 कट हो गया, ये आया 20, तो मतलब ये है 20। चलो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस, सबसे पहले पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए सबको ऐड करना होगा, ठीक है, सबको ऐड करेंगे अगर तो 30 + 60 90 + 10 मतलब कि 100 ऊपर का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 30 + 60 + 10 + 20, तो सबको ऐड करेंगे 30 और 60 90 + 10 मतलब कि 100 100 + 20 मतलब कि 120, ठीक है। 120 क्या आया है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ऊपर का पार्ट माइनस नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट है 100 माइनस नीचे का पार्ट है 20 मतलब कितना आया 80 मीटर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो 120 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर 2 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील इज 70 रेडियन पर सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 70 रेडियन पर सेकंड। रेडियस ऑफ द व्हील आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। लीनियर वेलोसिटी v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, r का वैल्यू 0.5 है और रेडियन यहाँ पर ओमेगा कितना दिया 70, ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड्स, ऑप्शन नंबर 2 35 मीटर पर सेकंड्स। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना था। नाउ एन इंसेक्ट trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 seconds, ठीक है। यहाँ पर रेडियस का वैल्यू 12 दिया है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो हमें पूछा लीनियर स्पीड, ठीक है, लीनियर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए स्पीड सर्कुलर मोशन में 2πr डिवाइड बाय टाइम। चलो अब यहाँ पर टोटल 7 रिवॉल्यूशन हुए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। सबसे पहले 2 पाई का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा कुछ रेडियस तो दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7 रिवॉल्यूशन है तो कट हो जाएगा, तो 22/7 का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर कितना बोला है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सब कुछ सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में ही रखेंगे, 12 इंटू ये तो 7 है, डिवाइड बाय टाइम कितना लिया इसने, तो टाइम लिया है 100 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम लिया है 100 सेकेंड्स। ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा। अब 22 इंटू 2 मतलब कि ये हो जाएगा 44 इंटू 12 अगर करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 44 इंटू 12
44 इंटू 12, 40 इंटू 10 मतलब 440 और 2, तो ये 528 शायद से आएगा, और डिवाइड बाय इसका 100 करेंगे तो ये आएगा 5.28, ठीक है 5.28। तो हम 5.3 जो ऑप्शन है वो टिक करेंगे, ये अप्रोक्सीमेट है 5.3, 5.28 जो है वो अप्रोक्सीमेट कितना है 5.3, तो ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन motion. The different equal interval of time are shown. Level v1 and v2. Let v1 and v2 average speed in time interval 1 and 2. तो आपको बताना है कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो जो इंटरवल 1 है वहाँ पर जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, और इंटरवल 2 में जो स्लोप है वो लगभग कांस्टेंट है। तो यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग है और यहाँ पर कांस्टेंट है। ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी v1 ज़्यादा है, ठीक है, स्लोप ज़्यादा है इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो कम है। तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, नीचे स्लोप कम है, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। चलिए, तो अगेन एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर O एंड रीचेस R along the path OPR as shown in the graph. What would you conclude from the velocity time graph from the cyclist given below? अब यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है, लीनियर है, एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट है। अब फॉलोइंग ऑप्शंस के अंदर से अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखूँ तो वेलोसिटी चेंजेस नॉन लीनियरली इफ़ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग लीनियरली। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन लीनियरली चेंज हो रहा है मतलब कि एक्सेलरेशन जो है उसका वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ए का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। चलो, ए का वैल्यू जब लीनियरली इंक्रीज़ होगा, ठीक है, मतलब कि ए का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ इसका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है मतलब कि वेलोसिटी भी इंक्रीज़ तो हो ही रही है, ठीक है, ए के चेंज होने से। अगर सिर्फ ए है, ए का पॉजिटिव वैल्यू भी, तो भी वी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो ए भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वी का वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन वो कैसे, लीनियरली नहीं बढ़ेगा, वो नॉन लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर वी टी का ग्राफ है, ठीक है, तो वो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा नॉन लीनियरली। अगर इसके ही रिस्पेक्ट का ए का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो कैसा आएगा, ऐसा। अगर ए टी का ग्राफ है तो एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो ऐसा आएगा। क्यों? यहाँ पर जो स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट कि अगर वेलोसिटी चेंजेस नॉन लीनियरली, यहाँ पर वेलोसिटी नॉन लीनियरली चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा चेंज होगा, लीनियरली। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। यहाँ पर ए और टी का ग्राफ है, हर एक ग्राफ किसका है, ए और टी का। दैट इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव वेलोसिटी एट टाइम t1 विच ग्राफ शोज एन ऑब्जेक्ट whose स्पीड इज इंक्रीजिंग फॉर द एंटायर टाइम। कौन से ग्राफ में स्पीड हमेशा के लिए, हमेशा मतलब कि t1 और t2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है उनमें इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि t1 से t2 जाते हुए किसमें स्पीड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, t1 से t2 जाते हुए स्पीड कहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पर इसको अगर ध्यान से देखें तो जनरली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पर कांस्टेंट एंड देन कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्राफ एक्सेलरेशन का है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और वो जो ग्राफ है वो कैसा है, हर टाइम के लिए पॉजिटिव वैल्यू है, हर टाइम के लिए। ये देखो, ये सारे ग्राफ का जो वैल्यू है वो हर टाइम के लिए पॉजिटिव है, मतलब कि हर टाइम पे ए कैसा है, ए इज़ पॉजिटिव। और अगर ए पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया था, नोटबुक के अंदर लिखवाया भी था कि जैसे ए का वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव होता है मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि v विल बी ग्रेटर देन u, ठीक है। ए पॉजिटिव कब आता है, जब v और v इज़ ग्रेटर देन u, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इज़ मोर देन इनिशियल वेलोसिटी। चलो, तो इसका मतलब है कि सब में a पॉजिटिव है, सब में a पॉजिटिव दिया है। क्यों? ग्राफ ऊपर की साइड है, सब में a कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ a कांस्टेंट है लेकिन वो है तो पॉजिटिव, ए कांस्टेंट है लेकिन है पॉजिटिव। यहाँ तो ए इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ, अब यहाँ पर ए डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ डिक्रीज़ होना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी चीज़ का वैल्यू डिक्रीज़ होना मतलब नेगेटिव नहीं होता, कम हो रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि वी विल बी ग्रेटर देन यू। तो हमें यही पूछा है कि किस में फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो तीनों ही ग्राफ पॉजिटिव है, इसीलिए तीनों में फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा मिल रही है, v इज़ ग्रेटर देन u। देयरफॉर ऑप्शन नंबर
4 ग्राफ्स 1, 2 एंड 3 तीनों के अंदर ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा नॉलेज बास्केट जो था वो खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है बोर्ड बूस्टर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? बोर्ड बूस्टर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 100, ठीक है। तो मतलब कि वेलोसिटी कितनी हुई है? 20 से 100, ठीक है। तो इनिशियल कितनी थी? 200, इनिशियल थी 200 मीटर पर सेकंड और फाइनल v कितना है? 100, मतलब 100 का चेंज आया और कितने टाइम के अंदर? वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर। तो s कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। अज्यूमिंग इट रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट व्हाट वुड बी, हाँ, तो रिटार्डेशन का वैल्यू फाइंड करना है। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। चलो, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 100, 100 का स्क्वायर माइनस u कितना है? 200, 200 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, a का वैल्यू फाइंड करना है और s का वैल्यू 0.1 बोला है, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा? अब 100 2 0 और इज इक्वल माइनस, ठीक है, 200 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए डिवाइड बाय 10, ठीक है, इतना आ जाएगा 2 इंटू ए डिवाइड बाय 10। चलिए, अब इसका वैल्यू आएगा 30,000 माइनस 30,000, ठीक है, माइनस 30,000 1 2 3 4, ओके, 1 2 3, ओके, इज इक्वल टू 2a इंटू 10। चलो, अब 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3 0 0 0 0 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये 3 लाख का आधा होता है 1.5 लाख, तो 1,50,000 इज इक्वल टू ए, ठीक है, नेगेटिव में। देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू, अगर मैं इनको पॉइंट्स को कट कर लेता हूँ तो कितना पॉइंट्स कट होगा? 1 2 3 4 एंड 5, 1.5 इंटू 10⁵5, ठीक है, 1.5। इसको मैं डिवाइड करूँ अगर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁵5। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आया। अच्छा, ये जो ऑप्शन है 15 इंटू 10⁴। अब यहाँ पर जो होगा, अगर मैं एक और पॉइंट कर लूँ तो ये 1.5 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, 15 इंटू 10⁴। ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁴। आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं है? यहाँ पर मैं पूछा गया है रिटार्डेशन, ठीक है, ऑलरेडी रिटार्डेशन बोल दिया है। रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। देयरफॉर हमने नेगेटिव यहाँ पर नहीं लिया है। कितना आया है? 15 इंटू 10⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो यहाँ पर वीटी का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, इसका एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ का कुछ ना कुछ एरिया तो ज़रूर आएगा, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज 0 नहीं है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रैवल्ड इज 80 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करेंगे अगर तो 4 इसका बेस है, तो 1/2 कितना है? 4 इंटू हाइट इसकी अगर 20 ले, ठीक है, अगर 20 भी ले तो कितना आएगा? ये से 2 कैंसिल हो गया, तो 40 इंटू 20 ये आएगा 40। हमें बोला गया है 80, तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही थी, मतलब एक्सेलरेशन कैसा था? पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा था? पॉजिटिव। तो इस तरफ ए इज़ पॉजिटिव और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो जी हाँ, वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। उस तरफ भी वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही। नेगेटिव में कब जाता? जब ये नीचे की तरफ ग्राफ आता, ठीक है। सारे टाइम के लिए वेलोसिटी कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है? बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वर्सेस टाइम? कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें सही बताएगा? अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो इनिशियली हमने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी हुई होती है, नहीं तो वो ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है u कुछ कांस्टेंट होती है, ठीक है, u इज़ कांस्टेंट। फाइनल वेलोसिटी जो है v वो कितनी हो जाएगी? ऊपर के पॉइंट पे जाकर 0, ठीक है, v 0 हो जाएगी।
तो जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ऊपर फेंका था, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, जब ऊपर की तरफ फेंका था तो u कुछ दिया था, ठीक है, u समथिंग कांस्टेंट। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो फाइनल हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे v कितना हो गया है 0। अब ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा ठीक है, नीचे आना जब वो स्टार्ट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब वो वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी होगी वो जो भी होगी लेकिन होगी नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है, ये नेगेटिव कांस्टेंट लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव लिया था, इसको हमने u कैसा लिया था, पॉजिटिव, तो ऊपर जाते हुए पॉजिटिव लेगी है तो नीचे जाते हुए नेगेटिव कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब ग्राफ को अगर देखें तो फर्स्ट ग्राफ जो है देखो उसमें समथिंग स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी दी थी, जी हाँ, t = 0 टाइम पे कुछ वेलोसिटी यहाँ पर हमने दी है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी। तो फर्स्ट ग्राफ में देखो वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो रही है। एक टाइम पे कितनी हो गई है 0, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के वेलोसिटी कितनी हो गई 0। अब यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हुई है तो वेलोसिटी नेगेटिव में काउंट होगी और टाइम के साथ वेलोसिटी अब इंक्रीज होगी। तो सी टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है तो ये ग्राफ तो आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, ये ग्राफ एक टाइम पे 2 वेलोसिटी दिखाता है इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर ये सही है लेकिन स्पीड के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करी है, ठीक है। ऊपर जाते हुए भी वेलोसिटी पॉजिटिव लिया, नीचे जाते हुए भी, जो गलत है। ये जो पार्ट है वो सेम डायरेक्शन में बताता है, जो गलत है, इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्रेन ए मूविंग ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300, ठीक है। एक ट्रेन 300 की स्पीड से इस तरफ जा रही है। अनदर ट्रेन बी ऑफ सेम स्पीड इज मूविंग इन वेस्ट डायरेक्शन, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है सेम स्पीड से। When the trains are at 6 kilometers apart, जब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर्स, तब the bird starts flying with a velocity 30 km/h with respect to ground towards B. After touching B, it returns back to A and continue repeating this process until the trains collide. मतलब कि एक बर्ड जब इनके बीच का डिस्टेंस 6 किलोमीटर्स होता है तब यहाँ से उड़ना स्टार्ट करता है और वो यहाँ पर आता है। अब ये प्रोसेस कब तक चालू रहता है? जब तक ट्रेन कोलाइड नहीं कर लेती। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है इन दिस प्रोसेस द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बर्ड, बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर बहुत ही कम स्टेप्स में आ जाता है। तो सबसे पहले तो अगर ये दोनों ट्रेन आमने सामने आ रही है, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये ट्रेन रेस्ट में होती तो हम जो वेलोसिटी है वो किसी एक की काउंट करते, क्योंकि दूसरा रेस्ट में तो वो 300 लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों ट्रेन आमने सामने से आ रही है, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 600, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू 600 km/h। इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ट्रेन को? 6 किलोमीटर्स, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 6 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर्स। अब इसके लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। चलो ये हमें अगर मिल गया, स्पीड कितनी है ट्रेन की? 600, ठीक है, रिलेटिव स्पीड है 600। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो 600 की स्पीड से हमें ऐसा दिखेगा। चलो डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर्स, और उसके लिए जो टाइम लिया वो है टाइम t, ठीक है। तो अब अगर मैं इससे टाइम फाइंड करता हूँ तो टाइम कितना आ जाएगा? ये टाइम यहाँ चला जाएगा, 600 यहाँ पर आया, तो टाइम विल बी 1/100 आवर्स, ठीक है, 1/100 आवर। मतलब कि दो ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में कोलाइड कर जाएंगी? 1/100 आवर्स में। कैसे पता चला? तो दोनों की रिलेटिव स्पीड हमें मिली है 600, कितना डिस्टेंस है? 6 किलोमीटर्स, ठीक है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 1/100 आवर्स के अंदर कोलाइड करेगी। मतलब कि बर्ड के पास इतना टाइम है यहाँ से वहाँ जाने में, वहाँ से वापस आने में, ठीक है। तो बर्ड के पास कितना टाइम है टोटल? इतना टाइम है 1/100। बर्ड की स्पीड आपको दी हुई है कितनी? 30 km/h, ठीक है। बर्ड की स्पीड है और टाइम है, तो क्या आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? बर्ड के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। चलो स्पीड कितनी है बर्ड की? 30 km/h,
डिस्टेंस हमें फाइंड करना है एंड टाइम कितना लिया इसने 1/100 आवर्स, ठीक है। तो 1/100 इस तरीके से लिखेंगे, 100 यहाँ नीचे आ जाएगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 0.3 किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब कि 300 मीटर्स, ठीक है। बर्ड के पास इतना 1/100 आवर्स अगर है तो वो कितना ट्रैवल करेगा, 300 मीटर्स। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। एक बार फिर से आप देख लेना रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही कम स्टेप्स के अंदर आंसर आ जाता है इसका। नाउ लास्ट क्वेश्चन बोर्ड बूस्टर का। अ गर्ल स्विम्स इन अ स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 100 मीटर, शी स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड एंड रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गई है वो इन 2 मिनट्स। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, तो एवरेज वेलोसिटी अगर पूछिए, एवरेज वेलोसिटी होती है वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। चलो अगर वो इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गई है, ठीक है, एंड रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, अंदर बोला गया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है 0। अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है तो वी एवरेज कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड बूस्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से हम कॉम्पिटिटिव स्टफ के MCQs स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर क्लासरूम के अंदर पूछ सकते हैं।